हमारे यहाँ यूरोप के बारे में कहा जाता है और यूरोप को ऐसे पेश किया जाता है जैसे यूरोप कोई जन्नत है। और यूरोप के जिस तरह यूरोप के बारे में इख्तिलाफ किया जाता है हमारे यहाँ मजहबी तबके की तरफ से या कंजर्वेटिव सर्कल्स की तरफ से, तो वो भी इसी पॉइंट पर किया जाता है कि यूरोप जैसे जन्नत है। और मजहबी तबका ये साबित करना चाह रहा होता है कि आपको जन्नत में अभी नहीं रहना। जन्नत में आपने जिंदगी में मरने के बाद आपने रहना है। अभी आपने जहन्नुम में रहना है। तो वो पाकिस्तान की जहन्नुम को जस्टिफाई कर रहे होते हैं और मान रहे होते हैं कि यूरोप तो जन्नत है, लेकिन उस जन्नत का फायदा क्यों नहीं है, वो ये साबित कर रहे होते हैं। लेकिन अब मैं किताब पढ़ रहा था एक इशू के ऊपर, वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, एक सोशल इशू था यानी पेरेंटल डायनामिक्स से, चाइल्ड पेरेंट डायनामिक्स पे। और उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी हैरानी हुई। अब मैं किताब का नाम मैं लिंक में लिख दूंगा, अभी मुझे याद नहीं है। उस किताब में ये बताया गया था कि किस तरह जो माँ बाप हैं वहाँ पर उनके ट्रेट्स बताए गए थे कि वो अपने बच्चों के साथ कैसा सलूक करते हैं। यूरोप के बारे में जिस तरह अमूमन ख्याल किया जाता है कि जो माँ बाप हैं वहाँ पर हेल्दी बॉन्ड्स नहीं होते, फैमिली हेल्दी नहीं होती, डिसफंक्शनल फैमिलीज हैं। और जब मैं जो चीज़ें पढ़ रहा था उसको पढ़ने के बाद मैंने देखा यार ये चीज़ें तो पाकिस्तानियों में भी है। एग्जैक्ट सेम चीज़ें कि एक बंदे को स्केपगोट बना लेना, अपने सारे ट्रॉमा, अपने सारे अनहील्ड वुंड्स एक बंदे के ऊपर, एक इंसान के ऊपर डंप कर देना, उसे डंपिंग ग्राउंड बना देना। ये चीज़ें तो पाकिस्तान में भी हैं। इस पे बड़े लोग बात करते भी हैं, बहुत लोग इसका शिकार हैं, इंडिया में भी हैं ये चीज़ें। ये चीज़ें हर कल्चर में हैं। तो यानी नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स का होना या डिसफंक्शनल फैमिलीज का होना और भी चीज़ें हैं जो कि हम समझते हैं कि यूरोप में नहीं है लेकिन हमारे यहाँ है। लेकिन वो हमारे यहाँ भी हैं और वो यूरोप में हैं। हर जगह है, वो हर कल्चर में है। यूरोप के हमने एक फसाड देख लिया कि तरक्की है वहाँ पे बिल्डिंग्स बढ़ी हैं, वहाँ पे इकोनॉमी थोड़ी बेहतर है, वहाँ पे थोड़े लोग बेहतर दिखते हैं। तो हमने समझा कि जैसे जो यूरोप जन्नत है। लेकिन यूरोप हो, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, कोई भी इलाका हो, कैसे कोई भी लोग हो, सब एक जैसे हैं। किसी में कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा तो खैर मेरे ख्याल में ये कहना गलत है कि अगर मेजोरिटी बुरी नहीं है दुनिया में इतने मसाइल फिर क्यों हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सब अच्छे हैं या फिर खास सेक्शन अच्छा है और खास सेक्शन बुरा है। ये डिवाइड जस्ट जस्ट नहीं है, क्योंकि दुनिया के जितने भी ह्यूमन रिलेशंस हैं वो ट्रांजैक्शनल हैं, चाहे यूरोप में हो चाहे यहाँ पे हो। मैं ये देख रहा था कि मैं बुलिंग के ऊपर एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो मैं हैरान हुआ देख के कि मैं समझता था कि पाकिस्तान में ही ये बुलिंग का मसला है कि कमज़ोर बंदे को दबाया जाता है, ताकतवर लोग यहाँ पर बड़े आराम से रह रहे होते हैं, सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं, और कमज़ोर बंदे की ज़िंदगी अजीरन की होती है। तो मुझे लगा यूरोप में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, ह्यूमन राइट्स को बड़ी अहमियत दी जाती है। और यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स को बड़ा प्रो कर रहे होते हैं, ह्यूमन राइट्स के रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, वो भी ऐसे ही पेश करते हैं जैसे खुद बड़े अच्छे हैं, लेकिन वो चीज़ें उनमें भी पाई जाती हैं। अब वो डिस्कस कर रहे हैं, एक चीज़ को गलत मान रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो उस पर अमल भी करते हों। जैसे हमारे यहाँ मजहबी तबका अच्छाइयों की बातें करता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो उस पर अमल करते हों। सिमिलर इज द केस विद देम ऑल्सो। तो तो मैंने ये देखा कि जो रिलेशंस हैं वो यूरोप में भी ट्रांजेक्शनल हैं, वो यहाँ भी ट्रांजेक्शनल हैं। और ताकतवर की इज्जत वहाँ पे की जाती है, यहाँ भी की जाती है। हम समझते हैं कि जो यहाँ की बुराइयां हैं, साउथ एशियन कल्चर की जो बुराइयां हैं वो यूरोप में नहीं होंगी, लेकिन वो यूरोप में भी हैं। मिडिल ईस्टर्न एलिमेंट्स हैं, वो साउथ एशियन एलिमेंट्स हैं, सब यूरोप में भी हैं, वो यूरोपियन एलिमेंट्स भी हैं। क्योंकि ह्यूमन रिलेशनल जो कंपोनेंट्स हैं वो यूनिवर्सल है, वो पर्टिकुलैरिटीज में नहीं एनालाइज किए जा सकते, वो यूनिवर्सल है। अब आप ये देख लें कि जो अमेरिका में कितनी बुलिंग होती है बच्चों की, तो वो पाकिस्तान में भी है। मैं समझता था कि पाकिस्तान में सिर्फ ऐसा है क्योंकि पाकिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन लॉज को अहमियत नहीं है, यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन जहाँ पे जस्टिस को अहमियत नहीं दी जाती, यहाँ पर इंसानियत को अहमियत नहीं दी जाती। तो मुझे अब समझ में आया कि जब देखा कि ये चीज़ें तो यूरोप में भी हैं, वहाँ पे भी अमेरिका में स्कूल में लड़के बच्चे बुली हो रहे होते हैं, वहाँ पे भी सारे केसेस हैं, वहाँ पे भी सारे मामलात हैं। तो फ़र्क क्या है? तो फिर मुझे समझ में आया फ़र्क ये है कि वहाँ पे एटलीस्ट डिस्कस किया जाता है, वहाँ पे बुरे को बुरा कहा जाता है। अ स्पेड इज कॉल्ड स्पेड देयर। यहाँ पर बुरे को बुरा नहीं कहा जाता, लेकिन बुरा हर जगह हो रहा है। आप किसी अंग्रेज से भी मिल लेंगे, आपको जो बुराइयां पाकिस्तान में नजर आ रही हैं आपको उसमें भी नजर आएंगी। अंग्रेज भी तेज होते हैं, अंग्रेज भी स्मार्ट होते हैं, और वो भी जानते हैं कैसे डिप्लोमेटिक अंदाज में कम्युनिकेट करना है, कैसे बातों की जलेबी बनानी है। जैसे लाहौरियों के बारे में मशहूर है, अंग्रेजों के बारे में भी ये आप देखेंगे। आप उनसे बात बात करके देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि भाई ये भी उसी तरह बात कर रहे हैं, कोई ऑनेस्ट कम्युनिकेशन नहीं, बल्कि कैपिटलिस्ट सोसाइटीज की सबसे बड़ी क्रिटिक जो रशिया में की गई है,
जो बहुत ज़्यादा रशियन लोगों को बहुत ज़्यादा वो रिजेंटमेंट है उनमें यूरोप के हवाले से, यूरोपियन कल्चर के हवाले से। वो उनका कैपिटलिस्टिक डिमीनर है, कि जिसमें वो कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करते हैं कि एंड को अचीव करने के लिए। उनकी कम्युनिकेशन ऑनेस्ट नहीं है, डिज़ायर बेस्ड है, मॉरल बेस्ड नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। वो बात की जलेबी बनाएंगे अपने काम को करवाने के लिए। यही चीज़ हम लाहौरियों में देखते हैं। वही बातों की जलेबी बना लाहौरियों में क्या होता है, सारे हर पाकिस्तानी में है। क्योंकि सिस्टम ही ऐसा आपने बना दिया कि यहाँ पे सिस्टम क्या है बल्कि इंसानी उसूल है। हर इंसान ऐसा है। जो बुराइयां मैं यहाँ पे हम देखते हैं वो हम यूरोप में भी देखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यूरोप थोड़ा सा, वहाँ पे बिल्डिंग्स अच्छी हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर है, वहाँ पे कह लें कोई बेसिक फ्रीडम भी है स्टेट की तरफ से। ऐसा नहीं कि सब कुछ बुरा है और हमें सिर्फ फसाड नजर आ रहा है, कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। लेकिन वो बहुत मिनिमल लेवल पर है। हमने उसको बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज करके देखा है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज करके उसको प्रेजेंट किया है, बहुत एग्जैजरेट किया है, बहुत ज़्यादा ओवर रेट किया हमने। वो चीज़ें जो हम जिन मसाइल से हम यहाँ पर परेशान हैं वहाँ पे भी परेशान होंगे। बात सिर्फ इतनी, अगर आप यूरोप में अकेले रह रहे हैं तो आप सुकून में हैं, क्योंकि स्टेट आपको तंग नहीं करेगी, लोग आपको परेशान करेंगे। लेकिन अगर आप यूरोप में अकेले रह रहे हैं तब आप सुकून में। पाकिस्तान में आप अकेले रह ही नहीं सकते, अकेले में और अकेले सुकून से भी नहीं रह सकते। स्टेट भी परेशान करेगी, लोग भी परेशान करेंगे, कल्चर जमाना सब कुछ तंग करेगा। बल्कि आपको आपके शेल से, आपकी तन्हाई से बाहर निकाल के आपको रखेंगे ताकि आपको जलील किया जाए। यूरोप में ये नहीं है। यूरोप में आप अकेले रह सकते हैं क्योंकि स्टेट आपको जो है वो बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर लेती है, बेसिक खर्चा आपका निकल आता है। पाकिस्तान में ना खर्चा निकल आता है, आप मजबूर होते हैं और आप भेड़ियों के हाथों में फंस जाते हैं। तो ये एक फ़र्क है, एक एडवांटेज है जो हमें यूरोप में मिल सकता है, पाकिस्तान में नहीं मिल सकता, या साउथ एशियन सोसाइटीज़ में मिलना मुश्किल है। उसके अलावा जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो हम पाकिस्तान में डिस्पाइज करते हैं, वो यूरोप में भी है। तेजियां दिखाना, तेज तरीके से बात करना, डिसऑनेस्ट होके बात करना, इमोरल होना, ये सारी चीज़ें यूरोप में है। यूरोप में सिर्फ बात की जाती है मोरालिटी की, अच्छाई की। जैसे मौलवी बात करते हैं अच्छाई की, लेकिन जैसे मौलवी अच्छाई पे अमल नहीं करते, जैसे मजहबी तबका सिर्फ अच्छाई की डिस्कस करता है, बात करता है, उसी तरह यूरोपियंस भी सिर्फ बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। फिलोसफीज वहां पे एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन एक्शंस, मटीरियलिस्टिक एक्शंस उन फिलोसफीज की एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और ये आप अगर आप ऑब्जर्व करें डीपली सोसाइटी को तो आपको ये चीज़ें नजर आएंगी। वहाँ पे भी पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक हैं जैसे पाकिस्तान में। यहाँ पे जो पेरेंट्स लोग बच्चों को कंट्रोल करते हैं, जिनकी सेल्फ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ जीरो होती है, वो अपनी सेल्फ वर्थ बच्चों को कंट्रोल करके पैदा करते हैं। ये मसाइल यूरोप में भी हैं, अमेरिका में खासकर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और ये मैंने जब किताब पढ़ी, उस किताब का मैं लिंक आपको दे दूंगा, मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अभी मुझे याद नहीं आ रहा नाम। लेकिन वो पेरेंटल डायनामिक पे था। और उसको पढ़ने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि कैसे जो मसाइल पाकिस्तान में हम देखते हैं वो यूरोप में, अमेरिका में भी हैं। अमेरिका में तो बहुत ज्यादा हैं, एक्सट्रीम में हैं। वहां पे भी ये नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हैं, वहां पे भी पेरेंट्स जिनकी सेल्फ वर्थ नहीं है, वो बच्चों को कंट्रोल करके अपनी सेल्फ वर्थ को इन्फ्लेट करते हैं। और वो यानी कि अपने बच्चे को अपनी एक्सटेंशन समझ रहे होते हैं। इंसानियत उनमें भी नहीं है, और वो भी सेल्फिश हैं। उनको भी अपने काम से काम होता है, अपने मतलब से मतलब होता है। कोई वो अनकंडीशनल लवेबिलिटी वो जो यहाँ पे नहीं है वो वहां पे भी नहीं है। और ये जो कहा जाता है कि बड़ी फैमिली सिस्टम वहाँ पे खराब है, तो यहाँ पे कौन सा बेहतर है? यहाँ पे कौन सा डिसफंक्शनल है? यहाँ पे भी, यहाँ पे भी तुम लोग एक बलि का बकरा ढूंढ लेते हो, उसको फिर सारा ट्रॉमा उस पर डंप करते हो। ये मसले तो बल्कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। यूरोप में फिर भी इकोनॉमिक कंपल्शन इतनी नहीं है, बंदा किसी तरह अपने आप को बचा लेता है। यहाँ पे तो बचने का कोई रास्ता ही नहीं है, यहाँ पे तो इंसान फंस कर रह जाता है। लेकिन ये मसले जो हम यहाँ देखते हैं यूरोप में भी हैं। यूरोप में बात ज़्यादा की जाती है, यहाँ पे बात ज़्यादा नहीं की जाती। ये फ़र्क है। लेकिन जो तीन चार मोटी मोटी जो चीजें हैं जिसको एक ऑनेस्ट इंसान, एक ईमानदार, एक कह ले मॉरल बेस्ड इंसान डिस्पाइज करता है, रिजेंट करता है, जैसे लोगों का डिसऑनेस्ट होना, ईमानदार ना होना, फजूल की जलेबियां बनाना बातों की जिसका कोई मकसद नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट होना, ओवर एग्जैजरेट करना चीज़ों को। जैसे हमारे कहते हैं ओ भाईजान कैसे हैं आप, कैसे हैं, अरे भाई आप तो मसरूफ हो गए। ये बकवासियात, ये फजूलियात, ये डिसऑनेस्टी वहां पे भी है। वहां पे भी तेज तेज अंग्रेज में कम्युनिकेट करते हैं, हाउ यू वांट, यू सी नो सी नो, ओ ओ ओके। ये चीजें वहां पे भी हैं। और ये डिसऑनेस्टी की सबसे बड़ी निशानी है, ये वहां पे भी है। यहाँ पे भी डिसऑनेस्ट कम्युनिकेशन है, वहां पे भी डिसऑनेस्ट कम्युनिकेशन है। यहाँ पे भी बच्चे बुली होते हैं, कमजोर लोग बुली होते हैं, वहां पे भी कमजोर लोग बुली होते हैं, खानदान में भी, बाहर भी, स्कूल में भी, हर जगह। वहां पे भी रिलेशंस ट्रांजैक्शनल है, यहाँ पे भी ट्रांजैक्शनल है। ताकतवर की इज्जत यहाँ पे भी है, वहां पे भी है। बेसिक ह्यूमन डिग्निटी नहीं है वहां पे। हाँ, उस बारे में थोड़ी बात की जाती है, यहाँ पे बात नहीं की जाती। बेसिक ह्यूमन डिग्निटी उस सोसाइटी में उस तरह से नहीं है जिस तरह से हम कहते हैं कि है वहां पे।
ठीक है, सरकारी सतह पर है क्योंकि वो डिस्कस करते हैं तो एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे है। लेकिन जो इश्यूज हम यहाँ देखते हैं वहां पे भी हैं और बहुत ज्यादा हैं। ट्रांजैक्शनल रिलेशंस हैं, ताकतवर की इज्जत है, कमजोर की इज्जत नहीं, कमजोर बुली होता है, वहां पे तेज लोग हैं, बातों की जलेबियां बनाते हैं, लाहौरी जिस तरह तेज है वहां पे भी तेज है। ये तो ब्रीफलेस शंकर महादेवन की तरह मैं गाने वाला था लेकिन बेसिक बेसिक जो बुराइयां हैं यहाँ पे वो वहां पे भी हैं। सारी चीजें हैं वहां पे, तो ये ना समझें कि वहां पे आप चले जाएंगे तो जन्नत आपको मिल जाएगी, कोई जन्नत नहीं है। ओवर एग्जैजरेट किया गया, ओवर रेट किया गया, क्योंकि ग्लोबलिज्म का काम ही यही है। आजकल हम पोस्ट ट्रूथ एरा में रह रहे हैं जहां पे सच्चाई का कोई नामो निशान ही नहीं, आप नेरेटिव्स में रह रहे हैं। दिस इज द वॉर ऑफ नेरेटिव्स। दिस इज द फिफ्थ जनरेशनल वॉर। और इस 5G वॉरफेयर में हम देखते हैं कि यूरोप को बहुत ज्यादा ओवर रेट करके दिखाया गया है। और मैं कोई वो मौलाना की क्रिटिक नहीं दे रहा आपको, ये जो खास तबके की क्रिटिक होती है कि यूरोप में बेहयाई है। वो लोग जो यूरोप को क्रिटिक करते हैं वो जन्नत के पर्सपेक्टिव से करते हैं, वो मानते हैं कि जन्नत है। इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप जहन्नुम में रहें क्योंकि जन्नत बाद में मिलेगी। आप पाकिस्तान में रहें, अपने कल्चर में रहें, जन्नत में ना जाएं। हालांकि वो जगह जन्नत नहीं है। वो थोड़ा सा कह लें जहन्नुम का थोड़ा एक बेहतर वर्जन है, कि जहाँ पे आप जहन्नुम में थोड़ा कट के रह सकते हैं। ये ऐसी जहन्नुम है पाकिस्तान जहाँ पे आप सारे जहन्नुमियों के साथ रहेंगे। आप जहन्नुमियों से अलग हो ही नहीं सकते, मजबूरी है। यूरोप में ये है पॉसिबिलिटी कि वहां पे उस जहन्नुम में आप जहन्नुमियों से थोड़ा अलग हो सकते हैं, तो इतना सुकून आपको नसीब हो सकता है। उसके अलावा वो यूरोप ओवररेटेड है। बस इकोनॉमी बेहतर है, इसके अलावा कुछ बेहतर नहीं है। तो नेरेटिव्स को बाय करना आप बंद कर दें।